हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी किचन में बनने जा रही है पाव भाजी। इस तरीके से हम बनाएंगे पाव भाजी जो झटपट तैयार होगी मात्र 15 मिनट में। आपके लिए ये बढ़िया सा नाश्ता कह लीजिए, लंच कह लीजिए, डिनर कह लीजिए, जिसमें भी आप पसंद करते हो वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे सब्जियों का काम करना है। तो ये मैंने फूल गोभी ली है, ये मेरी गाजर है 2 कटोरी, 1 कटोरी मैंने ली है शिमला मिर्च, और ये मैंने ली है 250 ग्राम पत्ता गोभी। तो इन सारी सब्जियों को मैं बिल्कुल भी ना तो सौटे करूंगी ना कुछ करूंगी, इनको डायरेक्ट मैं कुकर में डाल करके और रख लूँ। आज ये जो मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लगेगा पाव भाजी बनाना, क्योंकि पाव भाजी में हमें बहुत सारी सब्जियां काटनी होती हैं, फिर उन्हें अलग से फ्राई करो, मसाला तैयार करो। तो आपको मसाले तो तैयार करने होंगे, बट आपको इस तरीके से अलग अलग सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये सब्जियां छोटे पीसेस में काटी हैं। आप चाहें तो इन्हें चॉपर में भी कट कर सकते हैं। चॉपर में सारी मिक्स सब्जियां डालिए और चॉप करके और अलग कर लीजिए। तो इन सारी सब्जियों को मैं इस कुकर में डाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने घर में पाव भाजी का ही पार्टी बना देने जा रही हूँ बच्चों को और हस्बैंड को। तो इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप अपने घर में जितना बनाना चाहें, कम या ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जियां ले सकते हैं। सारी सब्जियां कुकर में मैंने डाल दी हैं और अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। मैं इसमें 2.25 चम्मच यानी 2 चम्मच छोटे वाले और बहुत थोड़ा सा वो डाला है मैंने, और आधा कटोरी इसमें पानी डाल करके और इसे 2 सीटी लगा करके मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। मेरी सब्जी बॉईल हो रही है उतनी देर में अब मैं बाकी सब चीज़ों की तैयारी करती हूँ। तो ये मैंने लिया है 2 कलछी ऑयल लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं बटर। ऑयल के साथ बटर डालने से बटर जो है वो जलता नहीं है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप करा हुआ प्याज। मैंने 4 मीडियम साइज का प्याज ले लिया था और इसे अब हम भून लेंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 कली हमारी लहसुन की थी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था और 4 हरी मिर्च, इसे मैंने खल्लड़ में कूट लिया था और इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज अब हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये देखिए। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी फ्रीज़र की रखी हुई, इसमें मैं डाल रही हूँ मटर। आप अगर कच्ची मटर लेते हैं तो इसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा। फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, मटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो उस समय आपको ब्लांच करके लेनी पड़ेगी अगर आप कच्ची लेते हैं तो। और इसे भी हम 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये मैंने 5 बड़े टमाटर ले लिए थे, इन्हें भी मैंने बहुत ज़्यादा महीन नहीं करा है। और अब हम इन्हें भी अच्छे से इसके साथ भून लेते हैं और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालकर टमाटर को अगर आप भूनते हैं तो टमाटर जल्दी जो है वो गल जाता है। जितनी देर में ये हमारा भुनता है उतनी देर में अब मैं कुकर को देख लेती हूँ, उसमें सीटी आ चुकी है। तो अब उसकी सब्जी के क्या हाल हैं जरा अब हम उनका भी हालचाल पूछ ही लें। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से गल गई है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ये पोटैटो मैशर ले करके इसे यहीं पर हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। लो जी, अब हमारी सब्जियां भी मैश हो गई हैं। ये देखिए, आपने देखा इसको हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो अब हम दोबारा से कढ़ाई की तरफ देखते हैं उनका क्या हाल है। ये देखिए हमारे टमाटर साहब भी जो हैं वो थोड़े से गल गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पे सारी सब्जियों को इसमें हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। फिर अब हम इसमें मसाला डालेंगे। अब मैं इसमें 3 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सब्जी थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं तेज आंच पर ही। ये सब्जी भी हमारी अच्छे से भुन गई है और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें नमक अगर कम हो तो आप चख करके डाल सकते हैं। मैंने सब्जी थोड़ी सी टेस्ट करी थी, मुझे नमक कम लग रहा है तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। और मैं इसमें थोड़ी सी
लाल मिर्च डाल रही हूँ। मुझे लग रहा था कि हरी मिर्च बहुत तेज है तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा, बट मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो आप भी एक बार चेक करके देख लीजिएगा। और बस अब एक चीज़ और रह गई है, वो अब हम इसके अंदर डालेंगे और हमारी सब्ज़ी यानी भाजी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो हमारी रेडी हो गई है। बस अब हम इसके अंदर, ये मैंने बटर और ऑयल को गरम कर लिया है और इसके अंदर ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है मैंने 2 चम्मच डाली है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके और इसका हम लगाएंगे तड़का। आपको बिल्कुल बाजार वाली सब्जी लगेगी अब ये। और इसे अब हम करेंगे मिक्स। लो जी, बाजार जैसी बिल्कुल आपकी पाव भाजी रेडी हो गई। अब हम पाव सेकने की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम तैयार करते हैं पाव। इसके लिए मैं लगा रही हूँ इसमें बटर और इस पे मैं डालूंगी पाव। और इसे अब हम दबा दबा करके दोनों तरफ से सेक लेंगे। इन पाव को अब हल्का सा मैंने सेक लिया। पहले इन्हें हम प्लेट से इसमें से हटा देते हैं तवे से, और फिर अब हम इसके अंदर कुछ और लगाएंगे। अब मैंने तवे पर थोड़ी थोड़ी सी भाजी डाल दी है। आपने देखा होगा कि जब भी आप बाजार में खाते हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा भाजी लगी रहती है, उसका टेस्ट बहुत औसम आता है। क्योंकि जब आप हलवाई से लेकर के खाते हैं या किसी शादी पार्टी में, तो वो लोग तवे पे फटाफट गरम भी करते जाते हैं, तो उसी तवे पर भाजी भी लगी रहती है और पाव भी सेकते जाते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम निकालते हैं प्लेट में भाजी। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इजी लगी या नहीं लगी ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही इजी वे में। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक भी करिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।